शिव बाबा को सदा याद रखें और शक्तियां खूब बटोरें, आत्मशक्ति बढ़ाएं और आनंद से रहें। आनंद भगवान में ही है, दुनिया में किसी भी चीज में आनंद नहीं है। लोग कहते हैं कि हम बदल नहीं पाते हैं, जिसके कारण समाज में बड़ा कलह कलेश है और परिवार में बड़ा कलह कलेश है। हम कई सारे अपने जीवन के अनुभव आपको सिखाएंगे और समझाएंगे। हम बहुत गरीब घर के हैं, जिन घर में रोटियों की लगभग 15 साल या 20 साल तक रोटियों की तबाही रही, मैं उस परिवार से जुड़ा हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं जो भुखमरी तक मुझे ले गईं और मुझे अपना पूरा दर्द याद है। और गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अब मुझे समझ में आया, गरीबी सभी अपराध कराती है और सभी समाज का दबा कुचला वो व्यक्ति होता है। हम उस दबे कुचले परिवार के हैं। मेरे पिताजी आर्मी में थे, पूरी नौकरी आर्मी की। इसके बाद एयरफोर्स में हुए, पूरी नौकरी वहां भी की 60 साल तक। लेकिन इसके बावजूद भी पारिवारिक स्थितियां ऐसी थी जो रोटियों की कमी रही और तालाब में नारी या नारी की गांठें लाकर हमने अपना जीवन काटा है। मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए इस तरह के वीडियो बनाना पसंद करता हूं। तो बहुत सारे घरों में कलेश है, हमारे भी परिवार में, हमारे भी गांव में कलेश था बचपन में। तब तो हम इस लायक नहीं थे कि कोई भी बात हम कर सके, लेकिन स्मृति मुझे सब कुछ है। लड़ते लड़ते पूरा जीवन लोगों का बर्बाद हो गया। टोटल हम समझते हैं लोग बदलने को नहीं तैयार, और आन मान शान, अकारण की बातों में जो आन मान शान नहीं है उसको लेकर बैठकर झगड़ा लट्ठा चला देते हैं, फरसा चला देते हैं या मर्डर कटर कर डालते हैं। तो ऐसी स्थितियों में स्वाभिमान क्या है और अपमान क्या है, इसका अंतर समझें। स्वाभिमान क्या है और अपमान क्या है। हमारी किसी बहन बेटी को किसी ने छेड़ दिया, या एक थप्पड़ मार दी, या किसी ने गाली दे दी, या मेरे घर पे कोई चढ़ के आ गया, या मेरे दरवाजे पे कोई जोर से बोल गया, हम इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। अब जब प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं तो इसमें हम जान माल खो बैठते हैं। या मेरी जमीन किसी ने कब्जा कर ली, या मेरे दरवाजे की जमीन कब्जा कोई कर रहा है, या साइड की जमीन, इस तरह से कोई बात हो तो प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। देखिए, ये सब प्रतिष्ठा नहीं है, ये प्रतिष्ठा नहीं है, ये तुम्हारा हक है, वो तुम्हें मिलना चाहिए। हक और प्रतिष्ठा में अंतर समझिए। हमारी प्रतिष्ठा कहां पर है? देखिए, बहन बेटी को भी छेड़ा जाए तो वहां पर हमारी प्रतिष्ठा नहीं है। वो हमारा कर्तव्य कि उसकी हम रक्षा करें, लेकिन वो प्रतिष्ठा नहीं है। हमारी प्रतिष्ठा है आत्मसम्मान की। मेरी बहन बेटी को किसी ने छेड़ दिया तो हमारी प्रतिष्ठा खराब हो गई? नहीं। अगर छेड़ दिया तो क्या मैं उसका मर्डर कर दूं, कत्ल कर दूं, या थप्पड़ मारूं, या गाली दे दूं, या क्या करूं उसके साथ अभद्र व्यवहार? यही तो लोग करते हैं। नहीं, आत्मा इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जब प्रतिष्ठा का नाम रख देंगे तो आत्मा मन कहेगा मारो, देखा जाएगा, इतना बड़ा काम हो गया, मेरी कॉलर में हाथ डाल दिया। नहीं, आत्मा से प्रश्न करोगे वो स्वीकार नहीं करेगी। कोई अपराध करो, वो यही कहेगी जाके पुलिस में जाओ, या अपनी बहन बेटी को संभालो, निकलना बैठना बंद करो। निश्चित तौर पर आत्मा यही कहेगी लड़ाई नहीं करनी। लेकिन हम लोग जो आत्मसम्मान है उसको प्रतिष्ठा में झोंक देते हैं। और इसके बाद मैं कई लोगों के साथ ऐसा देखा कि बहन बेटी की इज्जत या छेड़खानी के कारण झगड़ा किया और उसमें कोई घटनाएं हो गई, मर्डर कटर हो गया। इसके बाद वो सारी जिंदगी बहन की इज्जत बचाने के चक्कर में या बहन की छेड़खानी बचाने के चक्कर में जेल में गालियां खा रहे हैं और उनको सजा हो गई। और उनकी औरतें अब चूंकि घर गृहस्थी चल नहीं रही है तो वो खेतों में काम कर रही है और तमाम सारे उनके साथ अपराध हो रहे हैं और वो मजबूर है, क्योंकि घर का गार्जियन तो जेल में है। सबकी बातें सबकी भौजी बनी घूम रही। एक व्यक्ति की गलती से कितना बड़ा अपराध हुआ। आत्म सम्मान हमारा सम्मान है, बाकी सभी हमारे कर्तव्य हैं। इन सब बातों में आत्मसम्मान मत जोड़ें, प्रतिष्ठा मत जोड़ें। हमारी प्रतिष्ठा है
आत्मा के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो प्रतिष्ठा खराब होगी। हमारा कत्ल करने का स्वभाव संस्कार नहीं, हम करेंगे तो मेरी प्रतिष्ठा खराब होगी। मेरा गाली देना किसी का स्वभाव नहीं, गाली देंगे तो प्रतिष्ठा खराब होगी। मेरा किसी को शोषण करने का स्वभाव नहीं है, वास्तविक स्वभाव नहीं है। हम शोषण करेंगे प्रतिष्ठा खराब होगी। तो अपने अंदर चेक करो, हम कितनी जगह अपनी स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को सत्यानाश कर चुके हो, करते हैं। आत्महत्या कितनी बार करते हैं, इस पर विचार करें। वो चीजें आत्मसम्मान की नहीं होती। आत्मसम्मान, आत्मा के विरुद्ध काम करोगे तो आत्मसम्मान खोता है। आत्मा के समक्ष जो काम करते हो, आत्मा के संतुष्ट करने के लिए जो काम करते हैं, वो आत्मसम्मान है। ये सदैव याद रखें। इन्हीं सब बातों में, घर में बच्चे ने कुछ कह दिया, बाप ने मान सम्मान प्रतिष्ठा ले ली, उसके छोटे भाई ने कोई दिया मान सम्मान, अरे सब परिवार है, सब चलता है, आत्मसम्मान नहीं होता है। तुम अपना कर्तव्य करो, वो अपना कर्तव्य, उसने जवाब दिया तो पाप का भागीदार हुआ। तुम क्यों आत्मसम्मान लिए घूम रहे हो, झगड़ा करा रहे हो, पूरे घर में शिकायत कर रहे हो, लट्ठे चलवा रहे हो। आत्मा कहती है कि भाई को मरवाओ अपने पिता से शिकायत करके। इन सब चीजों का ध्यान रखें और बदलने की कोशिश करें। लोग कहते हैं बदल नहीं पाते। अब कल्पना करिए कि मैं कुछ उदाहरण देता हूं। क्या रीतियां नहीं बदली? हमारी रीतियां की क्या थी? आज दिशाशूल है, पूरब न जाना, पश्चिम न जाना, उत्तर न जाना, दक्षिण न जाना। लोगों ने मानना शुरू किया, आज मान रहे हैं। युग के अनुरूप चीजें बदली कि नहीं बदली, चेक करो। दूसरी बात, पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, काजल लगाया जाता था, खूब लंबा सा काजल लगाया जाता था और यहां टीका लगाया जाता था। आज को लोग आता है, रीतियां बदली कि नहीं बदली? पहले काजल ना लगाओ तो स्कूल में मारे जाते थे और स्कूल से भगा दिए जाते थे। हमारे साथ खुद हुआ, प्राइमरी में पढ़े हम। तो ऐसी स्थिति में क्या वो रीतियां नहीं बदली? काजल वाला प्रक्रिया नहीं बदली? बताओ, टीचर पढ़े लिखे भगा देते थे काजल लगा के। रीतियां नहीं बदली? बदली कि नहीं बदली? बदली। तो आप भी बदलो ना कुछ। दूसरी बात, पहले पार्टी से शिक्षा होती थी। एक लकड़ी की पार्टी लेकर जाते थे, बुदक्का लेके जाते थे, खड़िया लेकर जाते थे, आलेख लिखते थे। बदला कि नहीं बदला? किताब और पेंसिल हो गई। रीतियां बदली कि नहीं बदली? जब बदली, हम स्वीकार किए उसको, शहर से स्वीकार किए। क्या आप नहीं बदल सकते? दूसरी बात, हम जब संगत में होते हैं किसी के साथ में, तो क्या उसके स्वभाव संस्कार हमारे में विराजमान नहीं होते हैं? वो सदा गाली देने वाला होता तो दिन भर में एक गाली तो हमसे भी निकल जाएगी। तो क्या संगत का असर हमारे ऊपर नहीं आता है? आता है। जितनी ज्यादा देर रहोगे उतना असर आएगा। क्या हम बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? और सुनो, मैंने तो ये भी देखा है, जो मुस्लिम परिवार हिंदू परिवारों के साथ रहते हैं या मोहल्ले में रहते हैं, मुस्लिम महिलाओं को मांग भरे हुए मैंने देखा है, बिछिया पहने हुए मैंने देखा, लाली लिपस्टिक लगाए हुए मैंने देखा है, धोती पहने हुए देखा है। आप बताइए, क्या संगत का असर नहीं आता है? आप लोग भी चेक करें, आएगा। अरे यहां तक कि संगत में रहते रहते मुस्लिम भी राम राम करने लगता है। ये आप समझ लीजिए, संगत का असर आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। क्या हम नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। अच्छा, क्या सती प्रथा पहले चलता था, क्या बदला कि नहीं बदला? और सबने स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया? तो जब इतनी बड़ी बातें बदल सकती हैं, तो हम भी अपने स्वभाव और संस्कार को बदल सकते हैं। अच्छा, बाल विवाह पहले होते थे, 14 साल की लड़कियां सती हो जाती थी, कर दी जाती थी जबरदस्ती। क्या बदला? क्या सती, क्या ये जो बाल विवाह थे नहीं बदले? इसको स्वीकार किया। हम लोग अपनी बच्चियों को 20 साल 25 साल 25 साल तक 30 साल तक अपनी बच्चियों को रखते हैं। स्वीकार किए कि नहीं किए? दुनिया बदल रही, तुम्हें अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। पहले खेती भैंसों से या बैलों से होती थी। कुछ लोग तो अपने फौवा से खेती कर लेते थे। आज इतने उपकरण आ गए, पूछो नहीं, आदमी को कुछ करने नहीं पड़ता, सब कुछ हो जाता है। पहले भूसा बनाने के लिए भैंसों को चारों तरफ चक्कर कटाना पड़ता था, हमने किया है। फिर वो भैंसा या बैल गोबर करता था तो हाथ में गोबर लेना पड़ता था, उसको अलग डालना पड़ता था, ऐसे भूसा बनता था, आंधी मोड़ जाता था, बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ा। वो गरीबी का समय था। तो ऐसी स्थिति में हमने सब चीज को स्वीकार कर लिया कि अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहेंगे। सोचो, बदलोगे कि नहीं? पहले जड़ी बूटियों से इलाज होता था, आज अंग्रेजी दवाई आ गई, होम्योपैथी वगैरह सभी में पीछे चली गई। तो हमने स्वभाव को बदला कि नहीं बदला?
जब सब कुछ बदला तो अपने स्वभाव को भी बदलना पड़ेगा और अपने पारिवारिक स्थितियों को भी बदलना पड़ेगा, सहन शक्ति लानी पड़ेगी। और मान सम्मान प्रतिष्ठा किसमें होता है और किसमें नहीं होता है। हम आत्मा के विरुद्ध जो काम करते हैं वो आत्मसम्मान हमारा गिरता है और प्रतिष्ठा हमारी खराब होती है। हमारी प्रतिष्ठा पे आंच हम स्वयं करते हैं। सामने वाला हमारे से अभद्र व्यवहार करता तो मेरी प्रतिष्ठा में कोई खराबी नहीं आती, जो कर रहा है उसकी प्रतिष्ठा खराब होती। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा का कहां विचार करें, कैसे करें, इस पर ध्यान दें। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बाबा शिव को सदा याद करने के लिए कहेंगे। याद करो और शक्ति लो ताकि समझ बढ़े, और समझ बढ़ेगी तो आनंद का जीवन व्यतीत होगा आपके परिवार का, आपका। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जितना सहयोग हो कर सकते हैं। मेरी इच्छा यही है, बाकी आप जो चाहें। बाबा शिव को सदा याद रखें।